जो उसकी आदत थी कि जो आपका आर्मपिट होता है, जिसको आप बगल या कांख भी बोलते हैं हिंदी में, उसे चाटना होता था वो। तो आप अगर लेटे हो तो वो उसे चाटेगी। इसके अलावा मेरी पत्नी की एक्सपेक्टेशन मुझसे थी कि मैं उनके मल मूत्र के मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। पत्नी का टॉर्चर, सांस का ताना बेटे से नहीं मिलने का, गम कोर्ट रूम में जज साहिबा की हंसी और फर्जी केस, झेल रहे माँ बाप की तकलीफ। ये तो वो बातें हैं जो आपने अब तक सुनी, पर पर्दे के पीछे की वो बातें जो अब तक सामने नहीं आई हैं, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उस रात का सच, जब अतुल ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, और उसी रात को उसने एक प्लान बनाया और दुनिया छोड़ने का विचार अतुल के मन में आया। उस रात अतुल ने ऐसा क्या देखा था? आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। पर उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि अतुल को न्याय मिले, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, वी वांट जस्टिस। बेंगलुरु में काम करने वाले अतुल सुभाष ने अपने जीवन की अंतिम तारीख पहले ही तय कर रखी थी इस दुनिया को। अलविदा कहने से पहले अतुल ने पर्सनल और प्रोफेशनल जिम्मेदारी निभाने का वादा भी पूरा किया। 34 साल के युवा ने अपने कमरे की दीवार पर चेकलिस्ट बना रखी थी, साथ में एक और कागज चिपका रखा था जिस पर लिखा था, न्याय मिलना चाहिए। पत्नी के तानों और करतूतों से आहत अतुल ने अंतिम सांस लेने से पहले ऑफिस, घर और परिवार के लिए अपना काम पूरा किया। फिर 24 पन्ने का नोट लिखा, 90 मिनट के वीडियो में अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और कई सवालों को छोड़कर दुनिया को अलविदा कह दिया। बेंगलुरु की टेक कंपनी में काम करने वाले अतुल सुभाष पिछले 2 साल से झूठे मुकदमों के चक्कर में फंसे थे। अपने अंतिम नोट में अतुल ने बताया कि वह अपनी पत्नी, सास साले और चचेरे ससुर की वजह से ऐसे हालात में फंस गया है जिसकी वजह से उसे जीना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने फैमिली कोर्ट की जज पर भी संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने जुडिशरी सिस्टम के बारे में राष्ट्रपति को चिट्ठी भी लिखी थी। अपने जीवन को खत्म करने की प्लानिंग 33 साल के अतुल ने महीने भर पहले कर ली थी। उन्होंने आखिरी दिन से पहले जरूरी काम निपटाने के लिए चेकलिस्ट को 3 हिस्सों में बांटा था, जिसका नाम दिया जिंदगी के आखिरी दिन से पहले। आखिरी दिन और अंतिम समय पहले के काम तय किए थे, और वैसा किया भी। यह लिस्ट महीनों पहले इतनी सावधानी से बनाई गई थी ताकि उनसे जुड़ा कोई काम पेंडिंग नहीं रहे। अपने अंतिम नोट में उन्होंने सरकारी विभागों की लेट लतीफी का जिक्र किया। अतुल सुभाष ने लिखा कि मुझे अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को पूरा करने में कई महीने लग गए। साथ ही सरकारी ऑफिस का बहुत सारा काम धीमा है, जिसके कारण भी मुझे यह जीवन त्यागने में देरी हुई। मुझे उम्मीद है कि यह देरी मुझे और मेरे परिवार को परेशान करने वालों और जबरन वसूली करने वालों की मदद नहीं करेगी। खुदकुशी से पहले उन्होंने अपने फोन से फिंगरप्रिंट और फेस रिकॉग्नाइजेस को हटाया ताकि कोई इसका दुरुपयोग नहीं कर सके। अपने ऑफिस के पेंडिंग काम को अंतिम दिन के लिए अतुल ने वीडियो बनाने और 24 पन्नों के नोट को स्कैन करने का टास्क रखा था। अंतिम क्षण से पहले वाले टास्क को पूरा करते हुए अतुल सुभाष ने पहले स्नान किया, फिर अपनी कार, बाइक और कमरे की चाबियां फ्रिज पर रखी और नोट को टेबल पर रखा। सुभाष के भाई विकास ने अपनी शिकायत में बताया कि अतुल ने उसे अलविदा कहते हुए मैसेज भेजे और अपनी कार की लोकेशन गी मैप्स के जरिए दी। फिर अपने वकील, एनजीओ और फैमिली मेंबर को भी आखिरी संदेश भेजा। अंतिम क्षण से पहले उसने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक ईमेल भेजा जिसमें उन्होंने फैमिली कोर्ट की जज के बारे में शिकायत की थी। अपने अंतिम नोट में सुभाष ने बताया कि कैसे उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया और सास निशा सिंघानिया ने उसे यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया था। एक घटना के बारे में बताते हुए बताया कि एक बार उन्होंने जज को कहा था कि फर्जी केस के कारण पुरुष जीवन त्याग रहे हैं, तो उनकी पत्नी ने उनसे पूछा था कि तुम क्यों नहीं ऐसा कर लेते, और तो और उनकी सास निशा ने भी पूछा था कि उन्होंने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया। इसके जवाब में अतुल ने सवाल किया था, अगर वह ऐसा कर लेंगे तो उसकी बेटी पैसे कैसे लाएगी? तब सास ने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद वह तुम्हारे माँ बाप से पैसे लाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उसका परिवार जीवन भर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता रहे। इस जवाब ने
अतुल सुभाष को तोड़ दिया और उसने तय कर लिया कि अब वह नहीं जीना चाहता। हैरानी की बात यह थी कि उसी दिन जज ने भी उसका मजाक उड़ाया था। अब इस वीडियो में जो आप सुनने वाले हैं, उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यूपी के जौनपुर में रहने वाले शख्स ने पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने पूरे समाज को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। 34 साल अतुल सुभाष कर्नाटक के बेंगलुरु में इंजीनियर थे। उनका शरीर मराठा हल्ली इलाके में उनके घर में एहलका मिला। अतुल ने इससे पहले 24 पन्ने का अंतिम नोट छोड़ा है जिसमें उसने पत्नी और ससुरालियों की प्रताड़ना का दर्द बयां किया है। अब आगे जो आप सुनेंगे उसे सुनकर आपका दिल भी रो पड़ेगा। अतुल के पिता पवन सुभाष ने कहा, एक आदमी जिसने शादी की या बर्बादी की, वो खुद भी नहीं जानता था। शादी के बाद वह अतुल पत्नी के दबाव में रहा। उसकी हर बात मानी, हर ख्वाहिश को पूरा किया। ड्यूटी के लिए जब भी जाती तो मेरा बेटा 17 किलोमीटर रोज उसे ऑफिस में छोड़ने भी जाता और वापस लाने भी, यानी 34 किलोमीटर वो रोज सिर्फ पत्नी के लिए ट्रेवल करता था। इसके अलावा वो खुद के ऑफिस भी जाता था। उसका आधा दिन तो ट्रेवलिंग में ही निकल जाता था, चाहे कितना भी ट्रैफिक हो। अतुल रोज पत्नी को छोड़ने और लाने जाता था, उसके ऑफिस शादी के लिए। हम पहले जौनपुर से बनारस, फिर बनारस में। शादी के बाद हम समस्तीपुर आए। 27 अप्रैल 2019 को शादी हुई थी। वो हमारे साथ 29 अप्रैल तक ही रही। उसके बाद वो यहां नहीं आई। मेरी उम्र 62 साल है और पत्नी अंजू की उम्र 55 साल। हमारी उम्र का लिहाज करते हुए बेटे ने कभी हमें यह नहीं बताया कि बीवी निकिता उसे कितना टॉर्चर दे रही है। वो दुख को झेल रहा। फिर जब बेटा व्यम हुआ तो वह काफी खुश हुआ। उसने सबसे बेहतरीन मेडिकल ट्रीटमेंट निकिता को उपलब्ध करवाया। लाख से भी ज्यादा रुपए उसकी डिलीवरी में खर्च किए। इसके अलावा भी उसकी हर एक चीज का अतुल ने ख्याल रखा। मेरा बेटा कभी शराब नहीं पीता था। इसके अलावा भी कोई और भी नशा नहीं करता था। फिर भी निकिता ने उस पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए। कोर्ट के आदेश के बाद अतुल ने पहले 20,000 हर महीना बतौर मेंटेनेंस पत्नी को भेजने शुरू किए। फिर 40,000 की राशि शुरू की गई। उसके बाद कहा गया कि एरियर के साथ मिलाकर अब 80,000 आपको निकिता को देने होंगे। मेरा लड़का तभी भी टूट गया जज ने। तब कहा कि मुझे 5 लाख दे दो और सेटलमेंट कर लो। तब अतुल ने कहा कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं अगर रिश्वत दूं तो इससे क्या संदेश जाएगा, इसलिए मैं रिश्वत नहीं दूंगा। वो बेंगलुरु से पहले वाराणसी उतरता, फिर जौनपुर जाता। वहां जाकर पता चलता कि आज जज साहिबा नहीं आई हैं। हमारे देश की हालत देखिए जरा। यहां जजों को पूरी छूट है कि वह कभी भी छुट्टी ले लें। उन्हें मतलब नहीं कि कोई आदमी पेशी के लिए चाहे कितनी भी दूर से क्यों ना आया हो, पेशकार उसे अगली तारीख दे देता है। दोनों के संबंध पहले खराब नहीं थे। जब कोरोना काल शुरू हुआ तो सबसे ज्यादा खराब हालात बेंगलुरु में थे मेरी बहू को। तब कोरोना हुआ तो गलती यहां यह हो गई कि अतुल ने अपनी मां की जगह सास को बुला लिया। बस यही गलती उसे भारी पड़ गई। इसके बाद मामला बिगड़ना शुरू हो गया। सांस आई तो उसने मेरे बेटे से पैसे मांगने शुरू कर दिए। 16 लाख पहले ही वो लोग मेरे बेटे से ले चुके थे। 50 लाख और मांग रहे थे। कह रहे थे कि आप पैसे दे दो, मैं इसे ब्याज सहित लौटा दूंगी। तब अतुल ने कहा, मैं पहले भी अपने माता पिता को बिना बताए आपको पैसे दे चुका हूं। अब मैं और कर्ज नहीं दे सकता। पहले आप पुराने पैसे तो लौटाओ बस। अतुल का इतना कहना था कि वो लोग उससे चिढ़ गए। उसके बाद वो बेटी को लेकर जौनपुर चले गए। वहां जाकर उन्होंने अतुल की बेटे से भी बात करवानी बंद करवा दी। अतुल ने जो उन्हें पैसे दिए थे वो उन लोगों ने लौटा दिए। लेकिन इसी बात को लेकर उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अतुल के खिलाफ 9 केस दर्ज करवा दिए। निकिता ने पैसों के लालच में ही मेरे बेटे अतुल से शादी की थी। जब उसने 1 करोड़ के बाद 3 करोड़ की डिमांड की तो अतुल ने साफ इनकार कर दिया। कहा कि इतनी डिमांड करोगी तो कोई भी डर के कारण जीना नहीं चाहेगा इस पर। निकिता की मां ने कहा कि तू नहीं तो तेरा बाप देगा, तुम्हारे पूरे खानदान से हम पैसा वसूलते रहेंगे। मेरा बेटा शहीद हुआ है। वह समाज के लिए एक संदेश छोड़ गया है कि यहां कानून में बदलाव की जरूरत है।